वो शेख हसीना जिसको भारत में शरण मिली, केवल भारत में शरण मिली और कोई देश आगे नहीं आया। बात करते हैं लंदन की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, पॉलिटिकल असाइलम की, लेकिन कौन आया सामने, कौन आया मदद करने? एक पड़ोसी देश, और उसमें भी जो कि अतिथि देवो भव की भावना रखता है, भारत, जो ऐसे सनातन धर्म के मूल आधारों से चलता है जिस पर हम हर किसी की मदद करते हैं जो भी प्रताड़ित हो। और ये वो महिला मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं जिनको मदद की आवश्यकता थी और केवल भारत ने शरण दी। अब क्या कर दिया बांग्लादेश में वो देखिए। आपको ये बताते हैं कि अब शेख हसीना के साथ क्या हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी ना तो हिंसा की घटनाएं थम रही हैं और ना ही पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें। उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं से मारपीट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लगातार शेख हसीना पर भी कई मुकदमे कर दिए गए हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि अंतरिम सरकार के गृह विभाग ने शेख हसीना के समय के सांसदों को जारी किए गए सभी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स जो हैं, यानी कि राजनीतिक पासपोर्ट्स जो हैं, उनको रद्द करने की बात कह दी है। उनको रद्द कर दिया जाएगा। इसमें शेख हसीना का पासपोर्ट भी शामिल कर दिया गया। सोचिए, इतना परेशान करेंगे, उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स को भी रद्द करेंगे, यानी कि पहचान वजूद मिटाने का प्रयास है शेख हसीना का इन कट्टरपंथियों के द्वारा, क्योंकि कट्टरपंथी वहां पर मौजूद हैं। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने के बाद 5 अगस्त से भारत में हैं। अभी भी शेख हसीना की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि वह ब्रिटेन या किसी अन्य यूरोपीय देश में शरण मांग रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने उसे मंजूरी नहीं दी है। रिपोर्ट की माने तो शेख हसीना का लंबे समय तक रहना भारत के लिए संभावित राजनयिक जटिलताएं पैदा कर सकता है, खासकर ऐसे समय में जब बांग्लादेश ने उनके प्रत्यार्पण के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश ने अभी तक औपचारिक प्रत्यार्पण का अनुरोध नहीं किया है। यदि किया भी जाता है तो भारत मानने के लिए इसको बाध्य तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, भारत मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक पासपोर्ट जिसके पास आता है उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर आप कहते हैं, कितना परेशान करोगे। कि मैं ये सवाल पूछता हूं बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से, क्या आपको एक महिला प्रधानमंत्री से चिढ़ है? क्या परेशानी क्या थी? आपका जो आंदोलन था अगर स्टूडेंट्स का था तो वहां पर आवामी लीग, जमाते इस्लामी क्या कर रही है? वहां पर शरिया की बात आप क्यों करने लग जाते हैं? आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे आपको सोचना चाहिए कि आपके देश का भला क्या होगा। कट्टरपंथ की आग में कौन जला था? पाकिस्तान बर्बाद हो गया, आज आटा नहीं है। मैं जानता हूं कुछ समय बाद बांग्लादेश का भी वो हाल होगा। और कुछ फेमस यूट्यूबर है ना जो कहते हैं कि बांग्लादेश से सीखना चाहिए, आज वो दोबारा उस मुद्दे पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। हमने प्रश्न पूछा, शेख हसीना बांग्लादेश की ओर फिर से अपने कदम बढ़ाएंगी क्या? जाएंगी क्या शेख हसीना अपने वतन में, अपने मुल्क में जाएंगी क्या शेख हसीना? 78% कह रहे हैं हां कदम बढ़ाएंगी, 22% कह रहे हैं ना। और हम तो कहते हैं सोच समझ के जाना चाहिए शेख हसीना जी को, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथी बैठे हैं और नहीं लगता कि वो कुछ भी करने से बाज आएंगे। किसी भी लेवल तक वो गिर सकते हैं, जा सकते हैं।